हेलो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति करता हूँ एक बार फिर से कि आपके बीच में आने का अवसर दिया। सबसे पहले मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे साथ जुड़ने के लिए और इतने समय तक परमेश्वर के वचन का मनन और चिंतन करने के लिए मेरे साथ एकत्रित होने के लिए। पिता परमेश्वर आप सभी को अपनी अपार आशीषों से परिपूर्ण करे और उसके साथ ही साथ मैं आप सभी को अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, अपनी कलीसिया की ओर से आप सभी को मैं विश यू हैप्पी न्यू ईयर कहता हूं। नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। नया साल आते ही हमारी उम्मीदें, हमारी आशाएं जागृत होती हैं। बहुत से हैं जो ये सोचने में अपने दिन को गुजार देते हैं कि नया साल कैसा होगा। बहुत से हैं जो इस विषय पर चर्चा करते हैं, क्या क्या कुछ कहा जा रहा है, कौन सी भविष्यवाणियां हैं, कौन सी बातें हैं, ये साल कैसा होगा, क्या बीते सालों के समान ये वर्ष होगा। बहुत सारी बातों को हम सुनते हैं अपने आसपास के वातावरण में, आसपास की जगहों पे, आसपास के लोगों के बीच में। इन बातों का जिक्र हम पाते हैं कि ये नया साल हम में से हर एक के लिए कैसा होगा। मुझे नहीं मालूम कि औरों के लिए यह साल कैसा होगा, लेकिन मैं जानता हूं कि परमेश्वर से मोहब्बत करने वाले और परमपिता परमेश्वर के साथ अपने जीवन को व्यतीत करने वालों के लिए यह साल आशीष और अनुग्रह से परिपूर्ण होगा। अब इसका मतलब यह नहीं कि 2025 जब हमारे जीवन में आया है तो हम और आप अपने जीवन में परमेश्वर की उन आशीषों की ही बात करते जाएं, लेकिन इन आशीषों के बीच परमेश्वर अपने अनुग्रह और अपनी आशीषों में आपको बनाकर रखेगा हर एक समयों में, हर एक परिस्थितियों में। आइए हम वचन में चलते हैं और आज मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचन के द्वारा उन आशीष की बात करने जा रहा हूं जो कोई इंसान नहीं, कोई शख्स नहीं, लेकिन स्वयं परमेश्वर अपने लोगों से कहने जा रहा है। प्रभु का वचन कहता है कि वो मूसा को आज्ञा देता है कि तू अपने लोगों से, जो मेरे लोग हैं, उनसे इस प्रकार से तू उन्हें आशीष दिया करना। जब आप गिनती की पुस्तक उसके 6वें अध्याय को पढ़ते हैं तो 22वें पद से 27वें पद में कुछ यूं लिखा है। मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। प्रभु का वचन कहता है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कहे कि तुम इज़राइलियों को इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना। परमेश्वर जो है वो अपने लोगों को आशीर्वाद देने की बातें कर रहा है। तो ये तो यकीनन है कि परमेश्वर मुझे और आपको भी अपनी आशीष से परिपूर्ण करना चाहता है। तो भागिएगा मत कि कौन क्या कह रहा है कि ये साल मेरे लिए कैसा होगा। हमें दूसरी ओर भागने की जरूरत नहीं, उन बातों की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करने की जरूरत नहीं कि इस साल के विषय में लोग क्या भविष्यवाणियां कर रहे हैं। मेरे लिए लोगों की अपेक्षा परमेश्वर का वचन सबसे ज्यादा मायने है। मेरा और आपका परमेश्वर जो अपने वचन के द्वारा मुझे और आपको अपनी आशीषों की बात करता है, वो परमेश्वर जो स्वयं आपको आशीष देना चाहता है। तो अपने ध्यान को, अपने मन को परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं और इस 2025 में इस बात को स्मरण रखें कि वो परमेश्वर सदैव आपके साथ है। तो वो कौन सी आशीष की बात प्रभु अपने लोगों से कर रहा है या मुझसे और आपसे करने जा रहा है। जब आप वचन को पढ़ेंगे तो लिखा है, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। वो परमेश्वर जो मुझे और आपको अपनी आशीषों में नवाजना चाहता है। फिर बात क्यों आती है कि हम लोगों से पूछें कि यह साल मेरे लिए कैसा होगा। फिर क्यों हम टीवी चैनल खोलते ही उन भविष्यवाणियों को सुनते हैं कि यह साल कैसा होगा। बहुत कुछ कहा जाएगा, बहुत कुछ सुना गया, बहुत कुछ सुनाया जाएगा, बताया जाएगा, दर्शाया जाएगा। बहुत सी बातों से आपको भय लगेगा, डर लगेगा, लेकिन जो परमेश्वर के वचन में बना रहेगा उनके लिए वो बातें कोई मायने नहीं रखेंगी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये 2025 परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु कहता है, यहोवा तुझे आशीष दे। अपने जीवन में परमेश्वर की उस आशीष को आप पाएं, क्योंकि प्रभु की यह मनसा है, प्रभु का यह उद्देश्य है कि वो आपको अपनी आशीषों से परिपूर्ण करे। इसलिए तो वो कहता है, जब तू आशीष दिया करना तो यह वचन कहना, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। अक्सर हमारी जिंदगी में अपने जीवन को लेकर, अपनी जिंदगियों को लेकर, अपने परिवारों को लेकर बहुत सी चिंताएं हमें घेरे रहती हैं कि कौन उनकी रक्षा और हिफाजत करेगा। लेकिन परमेश्वर जो मुझे और आपको अपनी सुरक्षा और अपनी हिफाजत में बना के सदैव रखना चाहता है, वो कहता है कि मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरी रक्षा करूंगा। तीसरी जो बात परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। इस साल अपने आप को परमेश्वर की
ओर अपनी दृष्टि को करें और इस बात को देखें कि वो स्वर्ग का परमेश्वर आपकी ओर अपने मुख को कर रहा है। अर्थात परमेश्वर की निगाहों में, परमेश्वर के सम्मुख आप निरंतर बने रहेंगे। अब ये प्रश्न बनता है कि उसके सम्मुख निरंतर बने रहने के लिए मुझे भी उसके सम्मुख बने रहना पड़ेगा कि मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने आप को उसके साथ जोड़े रखूं। तो ये मेरे ऊपर या मेरे विचारों पर निर्भर करता है कि मेरा विचार क्या है। क्या मैं इस वर्ष परमेश्वर के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना चाहता हूं? प्रभु कहता है कि यहोवा तुझे आशीष दे, तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। वो परमेश्वर जो आपको अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करना चाहता है। इसलिए कई बार मैं कहता हूं कि यहां और वहां भागने की अपेक्षा परमेश्वर की ओर भागें, प्रभु के वचन की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करें। अक्सर हम अनुग्रह की बात करते हैं, लेकिन जब हम वचन को पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुझे अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करना चाहता हूं। यह परमेश्वर का अनुग्रह ही तो है कि हम आपस में बैठकर आज परमेश्वर के वचन के द्वारा बातचीत कर रहे हैं। और यह हमारे और आपके लिए धन्यवाद का विषय है कि प्रभु ने बीते वर्षों से लेकर अब तक हमको संभाला है। सिर्फ वक्त और समय मात्र साल भर का ही नहीं मेरे प्रियो, कि बीते वर्ष में प्रभु ने मुझे संभाला और बचाया है, लेकिन परमेश्वर के धन्यवाद करने का अवसर है कि प्रभु ने जब से मुझे माता के गर्भ में रचा और माता के गर्भ से लेके आज तक मेरी जिंदगी के इस पड़ाव तक प्रभु ने मुझे संभाला है। यही तो परमेश्वर का अनुग्रह है जो वो मुझे और आपको अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करता है। मेरा मन आनंदित है, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि उसका अनुग्रह, उसकी आशीष सदैव हमारे साथ है और हम अपने जीवन से प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आगे वचन कहता है, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। कितनी अद्भुत और अनोखी और आशीष की बात लगती है कि वो स्वर्ग का परमेश्वर हम और आप जो इंसान हैं, हमारे और आपकी ओर अपने मुख को करना चाहता है। हम और आप अपने मुख को किसकी ओर करना चाहते हैं? स्मरण करें कि साल भर मैंने अपने मुख को किसकी ओर किया। इस वर्ष एक निर्णय लें कि मैं अपने जिंदगी के सफर में पूरे वर्ष भर अपने निगाहों को, अपने मुख को, अपने चेहरे को मैं अपने अद्वैत परमेश्वर की ओर करूंगा, जो मुझे जीवन देता है, मेरे जिंदगी को चलाता है, मुझे और आपको अपनी आशीषों से परिपूर्ण करता है। प्रभु कहता है कि यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। कौन शांति नहीं पाना चाहता? हर कोई अपने जीवन में, पर अपने जिंदगी में उस असीम शांति को प्राप्त करना चाहता है। शांति मुझे और आपको कौन दे सकता है? इंसान पल भर की शांति मुझे और आपको दे सकते हैं, लेकिन एक परमेश्वर है जो मुझे सदैव अपनी शांति में आगे बढ़ाना चाहता है। फिर समय और काल कैसा भी क्यों ना हो, वक्त कैसा भी क्यों ना हो, समय कैसा भी क्यों ना हो, जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो प्रभु कहता है कि यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। वो प्रभु, वो परमेश्वर मुझे और आपको अपनी असीम शांति से परिपूर्ण करना चाहता है। तो मेरे प्रियो, इस वर्ष में हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें और उसकी दी हुई इन आशीषों को अपने जीवन में स्वीकार कर लें। प्रभु के उस अनुग्रह को, प्रभु की उस आशीष को जो प्रभु अपने वचन में कहता है, यहोवा तुझे आशीष दे, तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। इस शांतिदायक और आशीष में वचनों के द्वारा आप सभी को मैं विश्व हैप्पी न्यू ईयर कहता हूं और इस नववर्ष की ढेरों और ढेरों शुभकामनाएं को मैं आपको कहता हूं। परमेश्वर का सेवक होने के नाते, प्रभु का खादिम होने के नाते मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने निरंतर हमको और आपको संभाला है। अगर मैं व्यक्तिगत रीति से अपने जीवन की बात करूं तो आज, और सिर्फ आज ही नहीं, जिंदगी के हर एक क्षण में, हर एक पल में परमेश्वर के किए गए उन उपकारों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, जिसने मुझे यहां तक पहुंचाया है और आप लोगों से मिलवाया है कि मैं आपके साथ मिलकर प्रभु के वचन को बांट पाया हूं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। मेरी प्रार्थना है, दुआएं हैं, और आप सभी के लिए, हर एक सुनने वालों के लिए और आपके परिवार, आपके घराने, आपके बच्चों के लिए मैं दुआ करता हूं कि प्रभु के अनुग्रह, प्रभु की आशीष में आप यूं ही आगे बढ़ते जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, एक बार फिर से बड़े शुक्रगुजारी के साथ मैं तेरे करीब आता हूं। विशेष दुआ करता हूं इस समय हर एक सुनने वालों के लिए प्रभु, अपने अनुग्रह और अपनी आशीष में प्रभु प्रत्येक को आगे बढ़ाएं और ये वर्ष आपके वचन के अनुसार
हर एक के जीवन के लिए आशीष, अनुग्रह और आनंद से परिपूर्ण होने पाए। इस आशा और विश्वास के साथ प्रभु अपने हर एक प्रिय लोगों को प्रभु आपके इस सामर्थ्य हाथों में देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीस्ट के नाम से का मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु की आशीष को ग्रहण करें। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और उसकी आशीषें आप सभी के साथ, आपके जीवनों के साथ अब से लेके हमारे उद्धारकर्ता और त्राणकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होती रहे। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। एक बार फिर से मेरे पूरे परिवार की ओर से, मेरी ओर से आप सभी को विश यू हैप्पी न्यू ईयर। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे।